बागन फिदुक इस्लाम का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल वाकया है जिसमें इस्लाम की दो बड़ी पर्सनैलिटीज हजरत अबू बकर और हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम के दरमियान इख्तिलाफ हुआ, जिसने आज तक अल्फामत में दरार डाल रखी है। लेकिन आखिर ये वाकया किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इसमें हक पर कौन था, हजरत अबू बकर या सैयदा फातिमा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहूब को मारकर खैबर को फतह किया, जो कि यहूदियों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त थी, इसे देखते हुए यहूदियों के कुछ कबीलों ने खौफ के मारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फिदुक की आधी जमीन देने की ऑफर की, ताकि मुसलमान उनसे जंग न करें। नबी ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली, जिसके बाद नबी को फिदुक की आधी जमीन मिल गई। फिदुक खैबर के करीब ही एक जगह थी जहां यहूदियों के बाग और एग्रीकल्चर लैंड्स थे। अब क्योंकि ये बाग नबी को यहूदियों ने खुद से दिए थे, न कि मुसलमानों ने इसके लिए कोई जंग की थी, इस वजह से इस जमीन पर सिर्फ नबी का ही हक था। क्योंकि कुरान में आया है, और अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे जो गनीमत दिलाई, तो तुमने इस पर ना अपने घोड़े दौड़ाए थे और ना उन। हाँ, अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा दे देता है, और अल्लाह हर शय पर खूब कादिर है। इस वजह से इस सारी जमीन पर नबी का ही हक था। लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और अब की वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा बने, तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम उनके पास आईं और उनसे विरासत के तौर पर यह प्रॉपर्टी वापस मांगी। लेकिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हम नबियों की कोई विरासत नहीं होती, हम जो भी छोड़ कर जाते हैं वो सदका होता है, यानी कि वो गरीबों में तकसीम किया जाता है। इस पर सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रहे। यहाँ तक कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी उनकी वफात की खबर हजरत अबू बकर और हजरत उमर को नहीं दी और उन्हें रात के अंधेरे में दफन किया। फिर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी के चचा थे, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और उनसे फिर ये प्रॉपर्टी मांगी। लेकिन हजरत उमर ने भी उन्हें यह बाग देने से मना कर दिया और इस प्रॉपर्टी को अपने ही अंडर रखा। फिर जब हजरत उमर की वफात हुई तो अगले खलीफा हजरत उस्मान बने। हजरत उस्मान ने अपने दून खिलाफत में यह प्रॉपर्टी अपने कजिन मरवान को दे दी। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा बने, तो अपने अपने दून खिलाफत में ये प्रॉपर्टी वापस नहीं दी, क्योंकि इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें आ चुकी थीं, जैसे कि हजरत आयशा, मुआविया और खवारिज। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत के 4 साल उन्हीं से लड़ते रहे, और वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिदुक इसलिए वापस नहीं लिया ताकि कहीं लोग अब के खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि इससे पहले ये फिदुक हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के दूर खिलाफत में हुकूमत के अंडर था। और अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम उसे वापस ले लेते तो लोग अब पर इल्जाम लगाते और उससे एक और बड़ा फितना खड़ा हो सकता था, क्योंकि इस वक्त लोग तो वैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम खलीफा बने, लेकिन उन्होंने भी फिदुक वापस नहीं लिया, क्योंकि उनकी खिलाफत सिर्फ 6 महीने तक रही और वो भी हुकूमत को स्टेबल करने में ही मसरूफ रहे, क्योंकि मुआविया गद्दार जो सामने खड़ा था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत के बाद से लेकर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के खलीफा बनने तक ये फिदुक की प्रॉपर्टी बनु उमैया के अंडर रही और उन्होंने इसका बहुत खूब फायदा उठाया। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खलीफा बनते ही ये प्रॉपर्टी हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले कर दी। लेकिन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की वफात के बाद ये प्रॉपर्टी दोबारा बनु उमैया के अंदर आ गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस इशू में हक पर कौन था, सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम या फिर हजरत अबू बकर। अब इस पर शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन अब हम उन दोनों को छोड़कर न्यूट्रल होकर देखेंगे कि रियलिटी क्या थी। कुछ मौलवी कहते हैं कि हजरत अबू बकर सही थे, क्योंकि अंबिया की कोई मीरास नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम को जब हजरत अबू बकर ने यह हदीस सुनाई तो वो इस बात पर नाराज क्यों हुई? उन्हें तो चाहिए था कि वो ये हदीस सुनकर उनकी बात मान लेती। लेकिन इस हदीस में साफ अल्फाज हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया है कि सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम अपनी वफात तक हजरत अबू बकर से नाराज रही, जिस पर कुछ जाहिल मौलवी सैयदा फातिमा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्हें यह हदीस पता नहीं थी, यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि नबी ने अपनी तरबियत में कमी छोड़ दी थी कि जो हदीस सहाबा को पता है वो नबी की औलाद को नहीं पता, और वो औलाद जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे तकलीफ दी इसने मुझे तकलीफ दी।
फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। ये लोग सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम पर नहीं बल्कि नबी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये नबी की तौहीन है कि एक बात नबी के सहाबा को मालूम है और वो आपकी औलाद को मालूम नहीं। सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम ही नहीं बल्कि नबी की बीवियों ने भी आपकी वफात के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से आपकी विरासत में से हिस्सा मांगा था, लेकिन उन्हें भी हजरत आयशा ने यही हदीस सुनाई, यानी कि नबी की बीवियों को भी इस हदीस का कोई इल्म नहीं था। सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम के पास हजरत अबू बकर से ज्यादा इल्म था क्योंकि वो नबी के इल्म की वारिस थी, और अगर नबी की वफात के बाद आपकी विरासत पर गरीबों का हक था तो फिर सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम मांगती क्यों? सिर्फ सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम ही नहीं बल्कि इमाम अली अलैहि अस्सलाम भी हजरत अबू बकर के इस फैसले से खुश नहीं थे। इसी वजह से अपने सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम की वफात पर उन्हें इसकी खबर नहीं दी। इमाम अली से बड़ा इल्म रखने वाला कौन हो सकता है? यहाँ तक कि इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने हजरत उमर से भी फिदुक की जमीन वापस मांगी, लेकिन उन्होंने भी देने से इनकार कर दिया। अगर उन्हें हजरत अबू बकर का फैसला मंजूर होता तो हजरत उमर से क्यों मांगते? और हजरत अबू बकर की इस हदीस के मुताबिक अगर अंबिया की विरासत उनकी वफात के बाद गरीबों और मिस्कीनों में बांटी जाती है, तो अगर कोई नबी वफात पाता है तो उसकी विरासत तकसीम किसे करनी चाहिए? अब कोर्स इसकी औलाद को, क्योंकि नबी की औलाद ही तो इसका सक्सेसर होती है, जैसा कि हजरत यकूब अलैहि अस्सलाम के सक्सेसर हजरत यूसुफ अलैहि अस्सलाम थे, हजरत इब्राहिम अलैहि अस्सलाम के सक्सेसर हजरत इस्माइल अलैहि अस्सलाम थे, और हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम के सक्सेसर हजरत सुलेमान अलैहि अस्सलाम थे। इस हदीस के मुताबिक भी हजरत अबू बकर को ये प्रॉपर्टी सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम के हवाले कर देनी चाहिए थी। लेकिन अगर कुरान को देखा जाए तो इसमें तो कहीं ये नहीं लिखा कि अंबिया की मीरास नहीं होती। चलो अगर मान भी ले कि नबी की कोई मीरास नहीं थी और आपकी वफात के बाद आपकी प्रॉपर्टी गरीबों और मिस्किनों में तकसीम की जानी थी, तो फिर नबी की बीवियां आपकी वफात के बाद आपके घरों में क्यों रहीं? इन घरों को भी तो गरीबों और मिस्किनों में तकसीम किया जाना था। यहाँ तक कि हजरत आयशा भी नबी के ही घर में अपनी वफात तक रहे। इन घरों को तकसीम क्यों नहीं किया गया? लेकिन आखिर फिर हजरत अबू बकर ने सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम को ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी? यहाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से गलती हुई थी, क्योंकि बहुत सी किताबों में ये लिखा है कि हजरत अबू बकर को विरासत के बारे में मुकम्मल इल्म नहीं था। इसके अलावा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी में 500 हदीसों को खुद जलाया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनसे यहाँ गलती हुई है, लेकिन उन्होंने ये प्रॉपर्टी कोई अपने फायदे के लिए यूज नहीं की, बल्कि उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को नबी की तरह गरीबों और मिस्कीनों के लिए यूज किया था। आखिर में दुरुस्त फैसला यही होना चाहिए था कि हजरत अबू बकर को फिदुक की प्रॉपर्टी सैयदा फातिमा अलैहि अस्सलाम को दे देनी चाहिए थी।